श्रीमद् भागवत 14वां अध्याय। टॉपिक है अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। देखो, क्योंकि भगवान जानने वाले हैं ना, तो प्रकृति में भी जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो प्रकृति भी हरी भरी हो जाती है, खुश होती है। लेकिन भगवान जानने वाले हैं तो प्रकृति भी में भी उल्टे काम होने लग गए। इनसे क्या क्या होने लग गए, क्या करे युधिष्ठिर कि उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। ये हर मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि मेरे इष्ट की कृपा से मुझे आज ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बदौलत हुआ है। हमारी बदौलत होता तो हम जिस समय होने वाला उस समय क्यों नहीं ले पाते। लेकिन हम अपनी मैं आगे ले आते हैं और मैं आगे लाते ही, झूठी मैं आगे लाते ही सच्ची मैं दब जाती है। क्योंकि सच्ची मैं महान है, वो तर्क वितर्क नहीं करती है, वो छोटी मोटी बातें नहीं करती है। जब हीन भावना हो जाती है ना, तो छोटी मोटी बातें हमें परेशान करने लगती है। बिना ही कारण की बातें हमें परेशान करने लगती है। और जब हमारी भावना शुद्ध हो जाती है तो बड़ी बड़ी बातें भी हमें शिक्षा दे जाती है, इतना प्रभाव पड़ता है। लेकिन भगवान की बात तो बहुत गहराई से समझने की होती है, बहुत गहराई से, बहुत महीन होती है भगवान की बात। देखो, सुई होती है ना, वो बहुत
मतलब पतले कपड़े के टाका लगाना होता है ना, तो बहुत बारीक सुई होती है, जल्दी से वो पिरोई नहीं जा सकती, बहुत तेज नज़र चाहिए उसके लिए। तो ऐसे भगवान की बात को समझने के लिए, संतों की बात को समझने के लिए बहुत तेज बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, तब जाकर के हम थोड़ी बहुत भगवान की बात को समझ पाएंगे। पहले तो हम ये तो समझे तो पहचाने कि भगवान के गुणों से सुसज्जित है ये। वो राम जी राम मनुष्य के रूप में आए, लेकिन भगवान गुण, भगवान तो है, वो मनुष्य है, तो हम मनुष्य, तो हम भगवान को भी वो हमारी जैसा ही मनुष्य मानने लग गए कि वो भी एक साधारण मनुष्य है। लेकिन राम जी तो साधारण मनुष्य नहीं थे ना। तो उनसे हमें लाभान्वित होना है तो हमारी भावना को हमें शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा, समझना तो होगा ही। आप इतने लोगों के पास में बैठते हो, किसके पास बैठकर आपको शांति मिलती है, किसके पास बैठ के आपको शिक्षा मिलती है, किसके पास बैठकर आपके जीवन में भोग विलास आ जाता है, किसके पास बैठ कर के आपका दिमाग खराब हो जाता है, कौन कैसी बात कर रहा है। ठीक है, चाटुकारिता की बात करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वो चाटुकारिता की बात आपको क्या लाभ पहुंचा रही है? चाटुकारी को अपना शुभ चिंतक कभी नहीं मानना चाहिए, वो चाट जाएगा आपकी सारी शांति, आपका सारा भाव, आपका सारा प्यार खत्म कर देगा। लेकिन हमें चाटुकारी लोग ही अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, बस छोटी सी बात है, हमें पता नहीं है ना। वास्तविकता वाला अच्छा लगना चाहिए। आपका शुभ चिंतक है ना, वो आपको गलती पे टोकेगा, और आपका शुभ चिंतक नहीं है, वो आपको गलती पे कुछ ही नहीं कहेगा, और ये करेगा और गलती हो जाए, इससे मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, ऐसा है। लेकिन जब फल मिलता है ना प्राणी को, तब प्राणी के अपनी सारी बातें याद आती है कि मैंने ये गलत किया था, इसके साथ ये गलत किया था, इसके साथ ये गलत किया था। फिर क्या है, अवधि तो निकल गई। अब एक सत्संग की अवधि होती है, आज की अमृतवाणी थी ना, सत्संग की अवधि होती है। अब वो अवधि तो चली गई, उसके बाद में आप ताड़ो लागो, ताड़ो बंद हो गो आपके, अरे भाई अवधि थी 4 बजे से, वो अवधि तो निकल गई, अब तो ताला लगेगा। तो भगवान का यही तो हमें समझाना चाह रही है, मतलब हर एक अमृतवाणी हमें समझाती है और हमारे अंदर प्रकाश फैलाती है। लेना चाहे तो, नहीं लेना चाहे तो नहीं। मेरे को सोने, लाइट बंद कर, मेरे को सोना है, सोने वाले को अंधेरा कायम रहे रोशनी में नींद नहीं आती। जिस दिन आपको रोशनी हो जाएगी अंदर भगवान की, उस दिन आप सोओगे नहीं, आप खुद जगोगे, औरों को जगाओगे। अब सोना नहीं है, क्योंकि प्रकाश फैल गया। अब कैसे सोना, कैसा रोना? अब तो दिल को धोना, भाव के बीज बोना, भक्ति की फसल उगाना और प्यार के फूल खिलाना। जगी हुई की ये पहचान होती है। सो रहे हैं, अभी गर्मी बहुत तेज है, फिर शीतलता आ जाएगी अंदर में। देख लो आप, आपको नींद नहीं आती है? गर्मी में नींद आती है क्या? छिक नींद में तो भी नहीं आती, तो क्रोध में नींद नहीं आती। क्रोध की गर्मी, ठंडो पानी गर्म हो जाए, ठंडो पानी ना थी लेकर खड़े ले लो, गर्म हो जाएगा क्रोध। कोई को गुस्सा आया हो रहता है ना, लो पानी पी लो बर्फ़ का, अरे मुझे थोड़ा गर्म, अरे गर्म तो हो ही जाएगा, आपको क्रोध आ रहा है, इसी हो जाएगा, आ गए क्रोध तो चाय एकदम पानी मिला के ला दो जल्दी सी, लो गरम गरम चाय पी लो, और ठंडी चाय तो गरम तो हो ही जाएगी आपके गुस्से से
क्रोधे काग क्रोधाग्नि, गर्म हो जाएगी, आप तो जल रहे हो एकदम। फिर हंसने लग जाएगा बंदा, लेकिन बहुत मीठे से, पी लो, क्रोध आ रहे थाने, जल जाएगी या गर्म हो जाएगी? तो कहते तू पी ले पल्ली बेटा, तू भी तो जल रही है, चल आप दोनों गर्म करा मिलकर। सब भगवान की दया से मिलता है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। ये अपशकुन में आता है। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है, अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। अरे, उसके मुँह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देख कर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सूना कर देते हैं, सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहाकर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही है, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इस भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे हैं कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने शूरहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। क्या पूछा अर्जुन से युधिष्ठिर ने? तो युधिष्ठिर पूछ रहा है, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दर्शाह, आरह, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो है। हमारे मानवीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक है। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है न। हृदिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत,
गद सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर से कुशल है न। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है न। सुषेण चारुदेश ने जाम्बवंती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है न। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है, सबके सब सकुशल है न। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं न। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभीष्ट पारिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंडक प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो नहीं। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया। कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने व योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारी योग्य न हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम शोहरत भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। कितने सारे प्रश्न किए युधिष्ठिर ने अर्जुन से, और फिर एंड में क्या करे हैं कि इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। क्यों? आधार तो कृष्ण का ही था ना, तो शून्य हो गया वो। ओम शांति 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 प्रशांति।